60 साल बनाम 9 साल वाला जो कंपेरेटिव है वो बैलगाड़ी और बुलेट ट्रेन का कंपैरिजन। अच्छा आज मुसलमान बुलेट ट्रेन में बैठने की क्षमता रख रहा है। अच्छा, तो किसकी बदौलत? 9 साल की बदौलत। हाँ, बेशक मोदी जी की बदौलत। बेशक। लेकिन मोदी जी तो आपके विरोधी हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे साथ भेदभाव करते हैं। आप आ जाएंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे आप लोग। ये सब पॉलिटिकल लोगों के स्टेटमेंट हो सकते हैं। हाँ। आम जन भावना ऐसी नहीं है। आपके कितने बच्चे हैं ये जरा बताइए? 2 बच्चे। 2 बच्चे, तो एक को आप रोटी खिलाते होंगे, दूसरे को चावल खिलाते होंगे, या दोनों को बराबर खिलाते हैं? तो एक देश में हिंदू और मुसलमान भाई है कि नहीं है? तो एक देश से कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेशक होना तो चाहिए। फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये सब पॉलिटिकल विरोध है। ओवैसी को विरोध करने से देश की जनता, देश के कांग्रेस भी तो विरोध करती है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, मायावती भी कर रहे हैं। पक्ष तो विरोध के लिए बनाना। जनता कहाँ विरोध कर रही है? हम जनता विरोध नहीं कर रही है। हम तो साथ में ना मोदी जी के। ये लोकतांत्रिक विरोध है। हाँ। व्यवहार में अगर देखा जाए तो ये सबसे अच्छी योजना है जो मोदी जी ला रहे हैं। हाँ। मतलब ये लोकतांत्रिक विरोध ठीक है, लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, ठीक लेकिन उसका लेकिन बरगलाना नहीं चाहिए। 60 साल तक आप लोगों को बरगलाया गया कि नहीं बरगलाया गया? बरगलाया गया कि नहीं? बिल्कुल बरगलाया गया। अच्छा। अंधेरे में रखा गया। आज भी कोशिश हो रही है, मुसलमानों कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है। मुसलमानों को 60 साल तक वोट बैंक के रूप में काम में लिया गया। पहली बार मोदी जी स्वप्रेरित मुस्लिम वोट की अपेक्षा करते हैं। हाँ। स्वप्रेरित। हाँ, उनको अपनी तरफ से, अपनी इसी तरफ से। भोपाल की धरती से, बिल्कुल। इसी मध्य प्रदेश की धरती से उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। कभी नाम सुना था आप लोगों ने पसमानदा मुसलमानों का? आप बताइए, आप लोग मुसलमान हैं, कभी किसी दल ने 85% मुसलमानों की आबादी पसमानदा मुसलमानों की है, कभी नाम सुना था पसमानदा मुसलमानों का? हाँ? पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने सोचा, तो ये अच्छा किया या खराब किया? ये नहीं, बहुत अच्छा किया। मैं तो ये कहूँगा कि जब से बीजेपी आई है, जब से काफ़ी सुधार है। हाँ। भाई रोड को लेकर के, बिजली को लेकर के, और शिक्षा को लेकर के, और दवाइयों को लेकर के, हाँ। हॉस्पिटल को लेकर के, अभी तक तो सारे सुधार होते आए हैं। हाँ। और पहले में हो सकता है कि 2014 में कम जुड़े हुए थे, हाँ। पर आज की कंडीशन ये है कि मैं समझता हूँ 100% मुसलमान बीजेपी से जुड़ना चाहता जानने है, को तैयार जुड़ा है। है। हाँ, लेकिन मैं क्यों? समझता हूँ ये तो नफरती पार्टी है, ये तो हिंदू वाली पार्टी है, ये तो भगवा वाली पार्टी है। आ रहे सर आपके पास। ये तो सिर्फ माहौल बनता है, हाँ। और माहौल बना दिया था। हाँ। पर आज का मुसलमान जब देख रहा है कि सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हाँ। तो उसको वो खुद भी अकल रखता है, वो खुद भी समझ रखता है। मुसलमान अब फैसला करने की स्थिति में आ गया है, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। बिल्कुल हाँ। मुसलमान ने फैसला कर दिया है। अब वो स्वप्रेरित वोट बैंक है। हाँ। वो यूज किसी के बहकावे में नहीं। किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है। 14 के चुनाव आपको याद है? राजनीतिक दलों के भाषण याद है आपको? क्या कहा जाता था, जरा बताइए। मुस्लिम विरोधी पार्टी मुस्लिम विरोधी में कितना विरोध किया मुसलमानों का मोदी जी ने, जरा बताइए। 2014 से पहले लोगों की सोच थी ऐसी, हाँ। मुस्लिम विरोधी पार्टी है। और अब अब मुसलमान बदल रहा देश का कि नहीं बदल रहा? बदल रहा है ना, क्योंकि मुसलमान शिक्षित हो गया और समझ रहा है सब चीजों को। 24 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? मेरे कहने मत जाइएगा, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, जो बेहतर करेगा, 60 साल आपने वोट दिया, ऐसे धोखा मत दीजिए। कहाँ जाएंगे वो? उनके भी तो अपने सपने हैं ना। प्रधानमंत्री कुर्सी बैठना है कि नहीं बैठना? तो हमारे सपने कहाँ गए? हमारे सपने कहाँ गए? हाँ, तो किसके सपने से? राहुल गांधी का सपना साकार होगा या देश के मुसलमानों का सपना? देश के मुसलमानों का। हाँ, मुसलमान जाग गया, जाग गया। देश का सपना पूरा होगा भैया। सर, देश के मुसलमानों का सपना पूरा होगा और माननीय मोदी जी के द्वारा ही पूरा होगा। क्यों भैया, सही कह रहे हैं ये लोग? कोई बात आपको समझ में आ रही है इन लोगों की? नहीं आ रही? पूरी समझ में आ रही पूरी समझ में आ रही है। 14 से पहले वाली समझ में आती थी कि अब वाली समझ में आ रही है? नहीं, 14 के पहले की समझ में नहीं आती थी। वो 8वीं फेल थे। अब थोड़ा ललक ऐसी लगी कि पीजी नीट का एग्जाम का फॉर्म भरा है। बहुत बढ़िया। तो अब नीट तक आप लोग पहुंच गए हैं, ये क्या कम उपलब्धि है? हाँ, ये नाम बड़ी उपलब्धि है ना। हाँ, बड़ी तो उपलब्धि है। सब पढ़ने लग गए, सबकी आंखें खुल गई है। हाँ, तो आगे खोलने की जिम्मेदारी किसकी थी? मोदी जी आए, उसके बाद से आंखें खुली, सब समझ में आया, सब नहीं, देखा। उससे पहले 14 मोदी जी तो 14 में आए ना। हाँ, उसके पहले 14 पढ़ते थे। क्यों नहीं पढ़ते थे? पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी? जगाने की जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की थी। जिम्मेदारी निभाई गवर्नमेंट ने? नहीं, किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की थी। हाँ, 1% भी कोई योजना आई, सिलेंडर बटा हो, वैक्सीन लगा हो, आयुष्मान कार्ड बना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, या कुछ भी हो, या राशन बटा हो, 1% भी ऐसा लगा कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे नहीं मिला, ये हिंदू है तो इस वाली बस्ती को मिल गया, ऐसा लगा कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसके अनुसार सब चल रहा है।